हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 2 पर और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर एंड स्केलर। ये बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़े से टाइम में हम कवर करेंगे। इससे पहले बच्चों हम लोग 4 लेक्चर्स जो है वो स्टडी कर चुके हैं और चारों लेक्चर्स में हमने सीक्वेंस में स्टार्ट किया हुआ है वेक्टर्स, और वेक्टर्स को हम लोग स्टार्ट से लेके ऑनवर्ड जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने जो पहले लेक्चर्स हैं वो सारे देख लिए हैं और उनके सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हैं। लेक्चर नंबर 3 में कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने स्टडी किया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के कि जो रिजल्टेंट हम लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में, तो उसमें फिर उस रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो बच्चों क्वेश्चन थे काफ़ी बच्चों ने सेंड किए, उनके लिए फिर मैंने लेक्चर नंबर 4 में एक वीडियो जो है वो बनाई है, जिसमें ये एक्सप्लेन किया है कि जो रिजल्टेंट है एडिशन के नतीजे में जो बनता है, दो वेक्टर्स को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो वो आप लोग देख सकते हैं। ऑल्दो कि ये एफएससी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड हम दूसरा जो मेथड होगा एडिशन का कंपोनेंट्स का उसमें जाके स्टडी करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि अगर इसको फाइंड करना हो हमने मैथमेटिकली तो उस रिजल्टेंट को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आप लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं, राइट। तो आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में जो हमारा छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक को हमने अंडरस्टैंड करना है कि अगर बच्चों किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग 2 हिस्सों में समझते हैं। पहले हिस्से में बच्चों हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, ठीक है, सिर्फ इतना। और दूसरे हिस्से में हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो 2 हिस्सों में आज के लेक्चर को हम लेते हैं। तो पहले हिस्से में जो हम इसको लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। ठीक है, तो एक नंबर से अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है। अच्छा बच्चों, इसमें 2 तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक मैं इसमें रिटर्न वैल्यू में बताता हूँ कि अगर हमें किसी वेक्टर का कोई नंबर, यूनिट और डायरेक्शंस पता हो, और दूसरा बच्चों इसमें फिर ग्राफिकली हम देखेंगे कि उस पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो ये है कि मैं एज्यूम करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक्सेलरेशन है लेट्स से, और ये जो एक्सेलरेशन जो है वो है उसकी वैल्यू है 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक वेक्टर है जो कि एक रिटर्न फॉर्म में है, ये नंबर, यूनिट और डायरेक्शन, ये यूँ कह लें कि ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। अब जो इस वेक्टर को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो नंबर इज़ कैन बी एनी नंबर, रियल नंबर मींस उसमें हम लोग जो है वो पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहूँ, जो इसको सपोज अ नंबर इज़ 5, ठीक है। तो मैं 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस तरफ मैं लिखूँगा 5a और इस तरफ बच्चों ये हो जाएगा 5 टाइम्स 4 विल बी 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड ईस्ट। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर ए है, जब इसको मैंने एक नंबर एज्यूम किया 5 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर इस वेक्टर में ये 4 नंबर जो है ये 20 हो गया और इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, यूनिट भी वही है और उसकी डायरेक्शन भी वही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या जब हमने इस वेक्टर ए को इस नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, पहले इसका मैग्नीट्यूड 4 था, अब इसका मैग्नीट्यूड 20 हो गया। लेट्स से कि इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से सिमिलरली, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3a मीन्स दिस विल बी 12 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, स्टिल ये ईस्ट रहेगा। तो इस तरह से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उतने टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। तो इफ़ द नंबर इज़ नेगेटिव, हम देखते हैं कि इफ़ द नंबर इज़ नेगेटिव, ठीक है, लेट्स से बच्चों के वो 5 नहीं था, वो नंबर -5 था,
तो -5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5a लिख देंगे, और इस तरफ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अब जो नेगेटिव नंबर से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमने ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो इसको यहाँ से मैं लिखता हूँ कि इस नेगेटिव साइन को ईस्ट के साथ लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये आएगा 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव ऑफ ईस्ट। नेगेटिव ऑफ ईस्ट मीन्स बच्चों ऑपोजिट ऑफ ईस्ट, और ईस्ट का जो ऑपोजिट है दैट इज़ वेस्ट। तो इस तरफ अगर हम ईस्ट लेते हैं तो इस तरफ वेस्ट आएगा। तो इट मीन्स बच्चों -5a इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टाइम्स वेस्ट। तो इसका मतलब जो ये हुआ कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये लाइन में दोबारा लिख दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। -5a इक्वल्स 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके साथ आ गया वेस्ट। ठीक है, तो a जो है a वेक्टर वो 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट है। अगर इसको मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव ऑफ ईस्ट यानी डायरेक्शन उसकी वेस्ट की तरफ चली गई। इसी तरह बच्चों अगर -3 से मल्टीप्लाई करें हम इसको तो -3a जो है इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ ईस्ट। फिर इसमें हम यही करेंगे कि -3a इक्वल्स दिस इज़ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नेगेटिव ऑफ ईस्ट विल बी वेस्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है कि जब हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है ये मतलब बेसिकली लेंथ है जो वेक्टर से जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें अगर इसको नेगेटिव लें तो ये कोई सेंस नहीं बनती, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हम ले सकते। ठीक है, एटलीस्ट हम उसके मैग्नीट्यूड को 0 ले सकते हैं, लेकिन 0 से कम मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते उसका। तो नेगेटिव साइन वेक्टर्स में हमेशा उसकी डायरेक्शन के साथ डिफाइन होगा। ये भी लाइन आपने, ये पॉइंट आपने लिख लेना है कि नेगेटिव साइन विद अ वेक्टर ऑलवेज डिफाइंस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, वो डायरेक्शन से रिलेटेड होगा। पॉजिटिव उसी वेक्टर का पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव साइन और उसी वेक्टर का नेगेटिव साइन जो है ये दो ऑपोजिट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे एक वेक्टर ए जो है वो इस तरफ अगर हम बनाते हैं तो अगर इसको नेगेटिव ए कहेंगे तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो नेगेटिव डज नॉट डिफाइन इट्स मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन विद अ वेक्टर डिफाइंस इट्स डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये लाइन आपने याद रखनी है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल थी जो मैंने ए से ली, एक वेक्टर लिया और उसको मैंने डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो अब बच्चों इसको अगर हम कंक्लूड करें इस सारी बात को, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी नंबर के साथ, पॉजिटिव नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे बच्चों उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आती है, जबकि उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आई थी। ठीक है, तो 4 को 5 से किया था तो 20 मैग्नीट्यूड बन गया, ईस्ट वैसे ही रहा। तो देयर इज़ चेंज इन मैग्नीट्यूड, देयर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो when a vector is multiplied by a positive number, there is a change in its magnitude, but there is no change in its direction. ठीक है, ये लाइन आप दोबारा से सुन के इसको नोट कर लें। और उसके बाद जो दूसरी लाइन ये है कि when a vector is multiplied by a negative number, then its magnitude changes as well as its direction also changes. ठीक है, सो यूँ भी कह सकते हैं कि when a vector is multiplied by a negative number, then its magnitude and direction both changes. ठीक है, तो ये दोनों चेंजेस जो है उसमें आएंगी। तो इसमें जो ये तो था रिटर्न में कि इसमें क्या कैसे कैसे चेंज आती है। अब इसको ग्राफिकली अगर हम दिखाएं तो ग्राफिकली भी इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है वो ग्राफिकली ही है और इस तरह से न्यूमेरिकली नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से न्यूमेरिकल चेंज जो है ये आती है। तो फ़र्ज़ कीजिए जो ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसकी कुछ डायरेक्शन है ऑलरेडी, जैसे मैंने ली हुई थी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट। तो अगर इसको जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो नंबर है n, ठीक है, लेट आ नंबर इज़ n, ऐसी रैंडम नंबर ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर n। तो इस वेक्टर a को जब n से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जो ऐसे बन जाएगा na। ठीक है, तो n टाइम्स a हो जाएगा। अगर n 5 है तो 5 टाइम्स a 5a हो जाएगा, अगर 6 है तो 6a, 10 है तो 10a,
100 है तो 100 टाइम्स हो जाएगा। तो किसी वेक्टर को अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, जबकि उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है। ऑलराइट, और वेक्टर की नेचर भी चेंज नहीं होती, ये भी आपने याद रखना है कि देयर इज़ नो चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो ये पॉइंट आप बना सकते हैं, पॉइंट ये बना लें बच्चों, देयर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ अ वेक्टर, राइट। तो जब किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में और उस वेक्टर की जो नेचर है उसमें चेंज नहीं आता, ठीक है। नेचर से मुराद बच्चों ये है कि ये वेक्टर अगर एक्सेलरेशन है तो न्यू वेक्टर जो है वो भी एक्सेलरेशन ही रहेगा। ये अगर फोर्स है ये वेक्टर, तो न्यू वेक्टर भी फोर्स ही रहेगा। तो उसकी नेचर में चेंज नहीं आएगी, उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी, ठीक है। और इसके साथ अगर हम किसी वेक्टर को एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से किसी नेगेटिव नंबर से, तो ये जो हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो लेट देयर इज़ अ नेगेटिव नंबर नेगेटिव n, ठीक है। तो इससे जो ये होगा कि जब हम इस नेगेटिव n से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इस वेक्टर की जो है ये वेक्टर हो जाएगा नेगेटिव n टाइम्स a, ठीक है, नेगेटिव n टाइम्स a। अगर ये a है तो यहाँ भी स्मॉल a ही आना चाहिए था डेफिनेटली। तो ये a वेक्टर है तो इसमें नेगेटिव n से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव n टाइम्स a। तो इस यहाँ आप देख सकते हैं जो कि इस वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हुआ है, और यहाँ पर जो है इसकी नेचर चेंज नहीं हुई। तो देयर इज़ नो चेंज इन इट्स नेचर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही रहेगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी रहेगी, फोर्स है तो फोर्स रहेगी, उसकी नेचर में चेंज नहीं आएगी। बाकी उसके मैग्नीट्यूड में और उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगी अगर हम उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चेंज आती है, और इस तरह से उसके रिजल्ट को आपने याद रखना है। नेचर दोनों में चेंज नहीं होती, सेम रहता है, जो भी वेक्टर है वो उसकी ओरिजिनल उसी नेचर में रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के केसेस आपने याद रखने हैं। ऑलराइट, चलो ये तो हो गया हमारे पास पहला केस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। दूसरा केस जो है ये जो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब अगर हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी हो और उसके साथ हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या होगा, राइट। तो हेडिंग लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास एक वेक्टर है, उसको हमने एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल से हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करते हैं जो हमारे पास एक वेक्टर है, चलो अगेन ए ले लेता हूँ, ए इज़ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है हमारे पास 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है, ठीक है। अब जो यहाँ पे एक लेते हैं स्केलर क्वांटिटी, तो कंसीडर अ स्केलर क्वांटिटी, और वो बच्चों ले लेते हैं मैस, राइट, उसको मैस ले लेते हैं विच इज़ डिनोटेड बाय m। अब जो ये स्केलर क्वांटिटी मैस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग m विद a, तो हमारे पास ये बनेगा जो ma इस तरफ आ जाएगा। तो दूसरी तरफ जो है अब m की कोई वैल्यू भी ले लेते हैं, हम इसके साथ एज्यूम कर लेते हैं। मैस जो है जो ये ले लेते हैं, लेट्स से दैट इज़ 10 kg, ठीक है, मैस का नंबर और यूनिट, तो m इज़ 10 kg। तो यहाँ पे जो m a है लेफ़्ट साइड, यहाँ पे मैस इंटू एक्सेलरेशन। अब राइट साइड पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज़ 10 kg, और एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टाइम्स ईस्ट। अब जो यहाँ पे आप देखें तो ये 10 और 4 जो है इसको मल्टीप्लाई करें 40, और उसके साथ जो ये आ जाएगा किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन गया, और उसके साथ बन गया ईस्ट।
अब जो इस यूनिट को अगर आप देखें, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो यूनिट है ये जो न्यूटन के फोर्स के यूनिट हैं, ठीक है, ये मतलब इसको न्यूटन कहते हैं, तो ये न्यूटन बन जाएगा। सो बेसिकली दैट इज़ 40 न्यूटन टाइम्स ईस्ट, और ये जो क्वांटिटी है m इंटू ए, अभी अगर यूनिट यहाँ पे न्यूटन है तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी जो है ये क्या बन गई, फोर्स। तो ये देखें आप जो इस एग्जांपल से कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसमें चेंजेस आती हैं, ठीक है, ये आपके सामने है। मैंने वेक्टर लिया और उसको न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब हमारी बुक में इस तरह न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन हमारी बुक में ग्राफिकल है सिर्फ, तो ग्राफिकल यहीं से हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि एक्सेलरेशन था और एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, स्केलर क्वांटिटी मैस थी, तो मैस को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा रिजल्ट बिल्कुल ही जो है वो चेंज हो गया। अब इसको कैसे हम कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास, मतलब अगर इसको ग्राफिकली हम दिखाएं तो हमारे पास इनिशियली एक वेक्टर क्वांटिटी थी और वो ए थी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड है और उसकी कुछ डायरेक्शन है। लेट्स से अगर ईस्ट है तो फिर चलें इसको ईस्ट ही दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल बनाना चाहिए, तो ईस्ट की तरफ इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो अब जो जब हमने इसको m से मल्टीप्लाई किया तो वो जो नया वेक्टर बना वो f बना, ठीक है, तो नया वेक्टर जो है दैट इज़ f, डायरेक्शन उसकी भी ईस्ट है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इस a वेक्टर के मैग्नीट्यूड जितना नहीं है, 10 टाइम्स ज़्यादा हुआ। ये देखें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 4 है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 40 है। तो अब इसमें ये चूँकि एग्जैक्ट स्केल तो नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि ये इससे 10 टाइम्स ज़्यादा। तो एक्सेलरेशन जो था इनिशियली जो वेक्टर क्वांटिटी थी वो एक्सेलरेशन थी, लेकिन बच्चों जब उस एक्सेलरेशन को हमने मैस से मल्टीप्लाई किया तो मैस से मल्टीप्लाई करने पर वो जो नई क्वांटिटी है वो क्या बन गई, फोर्स। ठीक है बच्चों, ये आपने देखा, ये बड़ी चेंज आई। और किसी वेक्टर को, इसका मतलब है कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें मतलब काफ़ी चेंजेस आती हैं। मसलन उसमें अब इसको समराइज़ अगर करें तो इसमें जो मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है इस वेक्टर ए का, और इस वेक्टर ए की नेचर भी चेंज हुई है, ठीक है। तो आप इसको रिज़ल्ट बना के लिख सकते हैं। पहला आप ये लिख सकते हैं कि जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, ये आपने पॉइंट्स बना लेने हैं, इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा, जैसे ए था तो एफ बना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। दूसरा जो इट चेंजेस द नेचर, इट चेंजेस द नेचर ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो ओरिजिनल वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन भी, सॉरी उसकी जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगी। मतलब एक्सेलरेशन था तो m से मल्टीप्लाई किया तो ये फोर्स हो गया, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक इस एग्जांपल में जो हम लेते हैं वेलोसिटी, दैट से चूज़ करते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी जो है ये जो है फ़र्ज़ कीजिए दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड, और इसकी जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ठीक है। ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कंसीडर अ स्केलर, तो आई चूज़ स्केलर मैस, फिर से मैस वही रहने देते हैं, स्केलर क्वांटिटी m है और उसकी वैल्यू जो है वो ले लेते हैं 5 kg, मैस 5 kg। अब इस उसी m को जिसको a से मल्टीप्लाई किया था, अगर उसी बच्चों स्केलर m को अगर मैं v से मल्टीप्लाई करूं तो फिर ये बनेगा हमारे पास mv इक्वल्स, अब यहाँ पे जो मैस की जो वैल्यू है दैट इज़ 5 kg और v की जो वैल्यू है दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ, ठीक है, एज इट इज़। अब जो इसमें भी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 इज़ 50, और इसके साथ आएगा किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड, और इसमें डायरेक्शन वही रहेगी नॉर्थ। तो ये जो किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड है ये जो मोमेंटम होता है,
तो हम ये कहेंगे कि m इंटू वी जो है दैट बिकम्स p विच इज़ मोमेंटम एंड दिस इज़ 50 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो इसमें आपने देखा कि जो इनिशियली ये वेलोसिटी थी, तो इस वेलोसिटी को जब हमने मल्टीप्लाई किया v से m से, तो फिर ये मोमेंटम बना और उसमें 50 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड और नॉर्थ। तो डायरेक्शन जो है वो दोनों केसेस में सेम है, नॉर्थ और नॉर्थ। मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों केसेस में डिफरेंट है और नेचर भी डिफरेंट है। तो वही बच्चों रिजल्ट इसका भी हम लिखेंगे कि जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट चेंजेस इट्स नेचर। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो बन गई मोमेंटम। तो इस तरह से बच्चों ये दो केसेस हैं जो आपने याद रखने हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो इस तरह जो आप लोग डिफरेंट वेक्टर्स जो है वो लेकर और डिफरेंट स्केलर वैल्यूज़ लेकर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि उनसे जो नई क्वांटिटीज़ बन रही हैं वो क्या हैं। तो इस तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इस कॉन्सेप्ट को जो है वो याद रख सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो इस लेक्चर में ये जो हमारा टॉपिक था, शॉर्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर एंड स्केलर, इसमें बच्चों हमारे पास यही था और ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 5। तो नेक्स्ट बच्चों लेक्चर नंबर 6 जो है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसमें फिर यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स जो है उसको स्टडी करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो फिर आप इस लेक्चर को अच्छा सा प्रिपेयर करें और इसमें अगर कोई फर्दर कोई पॉइंट हो तो वो आप लोग जो है वो उसको कमेंट्स में लिख दें और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, अच्छा सा पढ़ते रहें, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।